गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये पाइथन कोड का जो टॉपिक रहने वाला है वो फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 एंड 12। इसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और हमारा ये जो सेशन रहेगा स्टूडेंट्स वो बेस्ड अपॉन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का रहेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एज़ फार एज़ पाइथन लैंग्वेज इज़ कंसर्न और उनके जो सिलेबस हैं और उनका जो प्रोग्राम्स हैं, ये स्टूडेंट्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया है एक जनरल ट्रेंड जो सालों साल से चलते आया है बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। बट आप जान रहे हैं कि अभी एनईपी लॉन्च हो चुका है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और शुरुआत से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अलग अलग स्कूल्स में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो अलग अलग सब्जेक्ट नेम्स के हिसाब से पढ़ाई होती है, लाइक CS, IT, IP, CA, और एक नया लॉन्च हुआ है, आप जान रहे होंगे, इसका नाम है AI। तो अलग अलग स्कूल्स में ये सारे जो सब्जेक्ट नेम्स हैं वो यूज़ होते हैं और उनके हिसाब से सबका अपना अपना सिलेबस है और अलग अलग डिफरेंट बुक्स यूज़ होती हैं। कहीं पे गवर्नमेंट बुक्स लाइक एनसीईआरटी यूज़ होती हैं, कहीं पे जो नॉर्मल प्राइवेट बुक्स अलग अलग ऑथर्स की यूज़ हो रही हैं। तो हमारा मेन इंटेंशन है बताने का कि जो भी हमारा जो पाइथन का सिलेबस है वो वैरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड्स और डिपेंडिंग अपॉन द बुक्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का जो टॉपिक है, जो कोड रहेगा पाइथन का, वो सिर्फ क्लास 11 एंड 12 अलग अलग स्कूल्स में आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप कहीं पाएंगे कि ये जो टॉपिक है वो कहीं पर क्लास 8 में ही है, कहीं पर 9th में ही है, कहीं पर 10th में ही है। तो ऐसा वैरी कर सकता है हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर ही अलग अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट नेम्स। तो फिर आप लोग इसे अलग अलग क्लास के हिसाब से भी आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग स्टार्ट करने जाते हैं अपने एक नए टॉपिक को, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ, और इसे हम लोग सीखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा जो सेशन है स्टूडेंट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझें कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नेचुरली होता क्या है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है, जैसे कि हमें यहाँ दिखाया भी जा रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारा बेसिकली जो एक ऐसा नंबर होता है जो बात करता है नंबर्स की, चाहे वो कितने भी डिजिट के हों, लाइक 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर। तो वो नंबर्स जब हम लोग उनके क्यूब्स करते हैं और उन नंबर के हर एक डिजिट्स का जब हम लोग क्यूब निकालते हैं और उनका हम लोग सम करते हैं, तो वापस से हमें वही नंबर अगर मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स के सेट मैंने आपको दिखा रखे हैं शुरू में ही। जैसे सपोज़ हमारे पास नंबर है 407। तो 407 ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 3 डिजिट का एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। तो अब अगर हमें इसे चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के चेक करने के लिए हम लोग इसके डिजिट्स को उठाएंगे और हर एक डिजिट का हम लोग क्यूब निकालेंगे, और क्यूब निकालने के बाद जब हम लोग उन क्यूब्स का सम करेंगे तो वापस अगर हमारा वो नंबर आता है तो इट मीन्स वो नंबर, द कंसर्न नंबर इज़ व्हाट, इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम लोग को ये पता चलता है कि 407 जो है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसे हम लोग अभी रन करके देखने वाले हैं। आइए अगर हम लोग इसे देखते हैं। मगर अब यहाँ पर जो कोडिंग की हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 तरीके से आपको कोडिंग कर बताया गया है आपको। जैसे यहाँ पर अभी जो किया गया है, ये हमारा एक स्टैटिक नंबर है, यूज़र से कोई इनपुट नहीं लिया जा रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा है बट मैंने इसे कमेंट करके रखा है।
तो हम लोग एक तरह से यहाँ पर हमारे इस कोड में दो तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को देखेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली यहाँ जो बात होगी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की, वहाँ पर एक बार तो हम अपना एक स्टैटिक नंबर लेंगे जहाँ पर हम लोग यूज़र से डेटा नहीं ले रहे होंगे, और दूसरी बार हम लोग यूज़र से डेटा लेंगे। तो आइए पहले हम लोग अपने इस कोड को समझ लें, फिर हम लोग इसे रन कर देखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 407 जो हमारा है एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके जो डिजिट्स हैं इनका हम लोग जब क्यूब करेंगे, अब ये भी बात होती है कि क्यूब करने वाली जो बात होती है, ये क्यूब का मेन लॉजिक क्या है। तो हमारे जो नंबर हैं वो जितने भी डिजिट्स के रहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो रहेगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो रहेगा वो वही उतना ही हम लोग उस नंबर के सारे डिजिट्स पर पावर लगाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास अगला जो नंबर है वो है 8208। तो ये 8208 जो नंबर है हमारे पास, ये कितने डिजिट का नंबर है? अगर हम लोग देखें 8208 जो है ये हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट के नंबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए उनके हर एक डिजिट्स का पावर 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर क्या होता है? पावर जो होता है उस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वही हमारा पावर होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द पावर ऑफ ईच डिजिट, है ना। उस पर्टिकुलर नंबर में हम लोग सबसे पहले तो काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, और डिजिट्स काउंट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें उस नंबर के हर एक डिजिट्स का जो पावर होगा वो वही सेम होगा जितना उस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें 8208 जो नंबर है हमारे पास, तो 8208 कितने डिजिट का नंबर है स्टूडेंट्स? ये 4 डिजिट का नंबर है। तो फिर यहाँ पर हम हर एक डिजिट का पावर जो रखेंगे, हर एक डिजिट का जो पावर होगा वो नंबर ऑफ डिजिट्स ही होगा, जो कि हमारा 4 है। और उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उन सब का हम सम निकाल देंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि वापस से हमें 8208 ही मिलता है। इट मीन्स इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसी तरीके से सीक्वेंस से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे हमारे पास ये एक नंबर है स्टूडेंट, इसका नाम है जो नंबर है 54748, ये एक 5 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए हम लोग हर एक डिजिट का पावर 5 करेंगे, क्योंकि ये 5 डिजिट का नंबर है। और फिर हर डिजिट का पावर 5 निकालने के बाद सबका हम लोग सम करेंगे और चेक करेंगे कि वापस से हमें वही ओरिजिनल नंबर मिलती है कि नहीं। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। नाउ लेट्स मूव अपॉन द कोड्स। तो यहाँ पर हमें कोड दिया गया है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ कोड लिखा है और इस कोड को हम लोग समझेंगे। ये अलग अलग ब्लॉक में मैंने यहाँ लिखा है और इससे हम लोग देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो अपने कोड को देखें और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें ये मालूम चलता है कि बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान दें, तो वी विल सी कि हमें जो कोड है यहाँ पर नंबर जो हम लोग लेंगे, यूज़र से एक बार हम लोग चाहे तो नंबर ले सकते हैं, या तो हमारा जो नंबर होगा वो एक स्टैटिक नंबर होगा, इससे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे या फिर वेरिएबल में डेटा असाइन करेंगे उस नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा जो कोड है उसी तरीके से है कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो कोड लिखा है वो बेस्ड अपॉन है आपका एक स्टैटिक नंबर से, नॉट
अ डायनेमिक नंबर, मीन्स नॉट अ नंबर विच इज़ टेकन फ्रॉम द यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं हम लोग, बट इसी कोड में मैंने उसे ले रखा है, बट मैंने उसे अभी कमेंट किया है ना। तो कमेंट किया है यहाँ पर जो सेकेंड लाइन ऑफ कोड है, इसे हम लोग अगर देखें, सेकेंड लाइन ऑफ कोड है num इज इक्वल टू इनपुट एंटर ए नंबर। इस लाइन को तो मैंने अभी कमेंट करके रखा है, मैंने इसलिए कमेंट करके रखा है क्योंकि अभी मैंने जो कोड हम लोग रन करने वाले हैं वो विद द स्टैटिक डेटा, वो है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक डेटा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टैटिक डेटा की मदद से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नम में लिया है 121, प्रोग्रामर ने 121 ले रखा है। उसके बाद फिर हम लोग लेते हैं ऑर्डर। ये वाला जो लाइन है स्टूडेंट, ये वाला जो लाइन है, लाइन नंबर 4, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर हम लोगों ने लिया है, ऑर्डर नाम की वेरिएबल बनाया है, और वहाँ पर जो भी नंबर है उस नंबर को हम पास कर रहे हैं विद इन फंक्शन स्ट्रिंग, जिसे हम लोग str की मदद से नाम से जानते हैं, और फिर उसको हम लोग पास कर रहे हैं विद इन द फंक्शन लेंथ, इसका हम लोग शॉर्ट len यूज़ करते हैं। ऐसा हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोग सिर्फ तब करेंगे स्टूडेंट्स जब हमारा जो डेटा होगा वो स्टैटिक होगा। इट मीन्स लाइन नंबर जो 4 है ये हम लोग तभी लिखेंगे जब हमारे पास जो कोड होगी वो एक स्टैटिक डेटा की होगी, एक स्टैटिक नंबर होगा, मतलब नंबर हम लोग खुद से असाइन कर रहे होंगे, खुद से लिख रहे होंगे ड्यूरिंग द कोडिंग। हम लोग यहाँ पर यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं। तो इस केस में हम लोगों ने ऐसा किया है, तो इस केस में हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं। इसका हमें आगे यूज़ दिखेगा इस तरह, क्या ये हमारा इसका इंटेंशन है करने का। और सेकेंड लाइन हम लोगों ने कमेंट किया है क्योंकि अभी हम लोग यूज़र से इनपुट नहीं लेने वाले हैं। जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो ये सेकेंड लाइन को हम लोग अनकमेंट कर देंगे, और जो थर्ड लाइन है उसे हम लोग कमेंट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर तो स्टैटिक डेटा है। और फोर्थ लाइन को भी हम लोग कमेंट कर देंगे, कब? ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन वी विल टेक द इनपुट फ्रॉम यूज़र, क्योंकि उस समय हमारा ऑर्डर वेरिएबल का काम नहीं होगा। और वो काम इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो लॉजिक लगाया है डिजिट्स, और हमारा ये एक्सपोनेंट का साइन है, और ये एक्सपोनेंट का जो साइन है हमारा उसके बगल में लिखा है ऑर्डर। तो ऑर्डर मीन्स हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे डिजिट्स, और डिजिट का पावर, डिजिट का हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, डिजिट का हम लोग पावर लिख रहे थे। तो पावर ही क्या लिखा है यहाँ, ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कोड लिख रहे हैं अभी, हमारा ये जो कोड रन करेगा यहाँ पर हम लोग तो ले रहे हैं स्टैटिक डेटा। तो स्टैटिक डेटा जब हम लोग ले रहे हैं, तो स्टैटिक डेटा ले रहे हैं तो वहाँ पर तो नंबर जो होगा हमारा वो लाइक कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर हमारा ऑर्डर हमें वो चेक करेगा हमारा कोड कि वहाँ पर ऑर्डर मीन्स कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है इसे चेक किया जाएगा, और डिजिट्स पे हम लोग जानते हैं कि डिजिट्स पे हम लोग पावर करते हैं, तो वो हमारा उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टैटिक डेटा होगा उसके हिसाब से हमारा जो चलेगा वो चलने वाला है कोड। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात और हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है मेरे लिखे हुए कोड में। वो कुछ इस तरह की बात है, एक सेकेंड मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है, क्योंकि मैंने एक ही कोड में आपको दोनों चीज़ें वहाँ समझाने की कोशिश की है, बट ये चीज़ जो है आपका कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाएगा जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी तो हम लोग कोड को समझ रहे हैं। बट मैं आपको, चूँकि मैंने यहाँ पर कोड को लिखा है, इस कोड मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि कन्फ्यूज़न से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो लेट्स स्टार्ट दैट।
एक कंडीशन होगी जब हम लोग जो डेटा लेंगे वो यूज़र से लेंगे, और एक जो कंडीशन होगा वहाँ हम लोग यूज़र से डेटा नहीं लेंगे, मीन्स नो यूज़र डेटा। ठीक है, तो यूज़र का डेटा यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज़र का डेटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर हमारा जो मेन इंटेंशन है बताने का वो ये है कि जो डेटा होगा इनपुट कर लेने का वो वैरी करेगा और वहाँ पर हमारे कोड में कुछ स्टेटमेंट्स चेंज होंगे। तो ये सारे जो चेंजेस हैं और जहाँ इसके हिसाब से वो सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जो चेंजेस हमें उसके दूसरे कंडीशन में ज़रूरत नहीं है उसको मैंने कमेंट करके रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे समझा जाए। तो जब यूज़र नहीं रहेगा, यूज़र का डेटा नहीं रहेगा, तो इस केस में हम लोग जो लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 2 है हमारा, जब यूज़र का डेटा ही नहीं है तो लाइन नंबर 2 हमारा नहीं रहेगा, और जब यूज़र से डेटा रहेगा तो लाइन नंबर 2 हमारा रहेगा, क्योंकि हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। और ध्यान से समझा जाए तो लाइन नंबर 4 जो है हमारा, तो लाइन नंबर 4 है इस चीज़ को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो नंबर है, नाम के वेरिएबल में जो नंबर जा रहा है वो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर वापस उसका लेंथ कैलकुलेट कर ऑर्डर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हम लोग यहाँ पर 14 लाइन नंबर 14 में इसका यूज़ कर रहे हैं कि जो भी इसका, और ऑर्डर मीन्स व्हाट, एज अ पावर, क्योंकि जो भी जो नंबर होगा उस नंबर का जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा लाइक 563, इस नंबर का जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आने वाला है वही कहाँ स्टोर होगा, वो हमारे ऑर्डर में स्टोर होगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास हेल्पफुल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स को स्टोर करने के लिए, और फिर ये जो ऑर्डर है फिर वो यहाँ पर हमें यूज़ होने वाला है। तो सोचने वाली बात है कि क्या जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम लोग इस तरह से ऑर्डर लिखेंगे, या फिर हम लोग जब यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं तो यूज़र तो हमें कैसा भी नंबर प्रोवाइड कर सकता है। इट कैन बी ऑफ 2 डिजिट, इट कैन बी ऑफ 5 डिजिट, इट कैन बी ऑफ 8 डिजिट्स, कैसा भी नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। तो नंबर प्रोवाइड करने के बाद हमें तो उसकी ऑर्डर में क्या स्टोर हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो तो हमारा एक डायनेमिक डेटा है ना। यूज़र के टाइम पे हमारा जो डेटा है वो हमारा डायनेमिक डेटा है, और जब हमारा यूज़र का इनपुट नहीं है, हमारा डेटा फिक्स है, तो हमारा वो तो स्टैटिक डेटा है ना। मीन्स हमारा डेटा क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है, और यहाँ पर हमारा जो डेटा है नॉट फिक्स्ड है। तो इस केस में हम लोग के ऑर्डर लेना, ये मतलब ये लाइन नंबर लिखना, लाइन नंबर 4 हेल्पफुल होगा, है ना। लाइन नंबर 4 हेल्पफुल होगा ताकि हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स को ऑर्डर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर पाएँ, और जितने भी जैसा भी हमारा डेटा रहेगा, डायनेमिक डेटा जो भी फिक्स नहीं है, वो हम लोग उसे लेकर ऑर्डर में स्टोर करेंगे, और फिर लाइन नंबर 14 में हम लोग उसे यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स कि हमारा लाइन नंबर 14 तो होगा ही। ठीक है, अब बात आती है कि जब यूज़र का इनपुट नहीं है, यूज़र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनपुट देने में, उस नंबर को देने में जिसको हमको चेक करना है कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग लाइन नंबर 4 को नहीं यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग कर रहे हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लाइन 4 को यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है लाइन नंबर 4 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लाइन नंबर 4 यूज़ करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इस नंबर को तो पास कर ही रहे हैं। नम में जो नंबर है ना, नम में जो नंबर आएगा है ना, उसे हम लोग स्टोर करेंगे,
और हाँ, एक बात और, लाइन नंबर 2 की बात हो गई है, लाइन नंबर 3 की बात नहीं हुई। तो लाइन नंबर 3 जो है वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 3 को पहले देख लें, क्योंकि लाइन नंबर 3 में तो हमारा डेटा है जो कि हम लोग स्टैटिक डेटा है। तो लाइन नंबर 3 तो हमारा जब स्टैटिक डेटा रहेगा तभी रहेगा, है ना, पहले से यूज़र की इन्वॉल्वमेंट नहीं। बट लाइन नंबर 3 डायनेमिक डेटा में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर यूज़र अपना डेटा डालेगा, खुद का डेटा डालेगा जो कि फिक्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 2 के बारे में, लाइन नंबर 3। तो फिर हमारा जैसा भी केस रहे, स्टैटिक या डायनेमिक, है ना, तो फिर लाइन नंबर 4 जो है हम लोग दोनों केसेस में डाल सकते हैं। और जब यूज़र का डेटा नहीं है, मीन्स वो स्टैटिक डेटा है, तो फिर चाहे तो हम लाइन नंबर 4 को नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आते हैं हम लोग लाइन नंबर 14 पे। लाइन नंबर 14 की बात करें, यहाँ पे लाइन नंबर 14 की बात मैंने की थी कि ऑर्डर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब डायनेमिक डेटा है तो वहाँ पर तो लाइन नंबर 4 हमारा यूज़ होगा, और लाइन नंबर 4 में हमारा ऑर्डर है, और ऑर्डर है तो हमारा लाइन नंबर 14 भी यूज़ होना है। ठीक है, मगर अब बात करेंगे हमारा स्टैटिक डेटा में। तो मैंने क्या बोला, लाइन नंबर 4 इस्तेमाल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स, अगर लाइन नंबर जो 4 है वो इस्तेमाल होगा तब तो हमारा लाइन नंबर 14 इस्तेमाल होगा। बट इफ़ द केस इज़ कि लाइन नंबर 4 हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो लाइन नंबर 4 अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग ये ऑर्डर जो लाइन है, लाइन नंबर 14, इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इट मीन्स हम लोग खुद से ये जो लाइन नंबर 13 है हमारा, वहाँ पर हम लोग अपने से इस डेटा को, इस लाइन को करेक्ट कर कर उसे लिखेंगे। मीन्स व्हाट, ये हमारे पास जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि लाइन नंबर 4 आप नहीं लिखना चाह रहे हैं, है ना, आप लाइन नंबर 4 को नहीं लिखना चाह रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप लाइन नंबर 4 को नहीं लिखना चाह रहे हो, इट मीन्स आप ऑर्डर नाम के वेरिएबल में ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं वो स्टोर नहीं करना चाह रहे हो। और यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो तो स्टैटिक डेटा है। तो ठीक है, जैसे भी डेटा से हम लोग यूज़ कर चेक कर रहे हैं कि हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं, तो हमारा चूँकि हमारा डेटा जो है वो स्टैटिक है, तो स्टैटिक डेटा के केस में हम लोग यहाँ पर इस लाइन नंबर 4 को अगर नहीं लिख रहे हैं तो फिर हमारा ये ऑर्डर में सेव नहीं होगा। तो फिर हमारा ये लाइन नंबर जो 14 है वहाँ पर भी ऑर्डर का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं ये 4 नहीं रहेगा तो साथ ही साथ हमारा लाइन नंबर 14 भी नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अगर हमारा लाइन नंबर 4 रहता है तो हमारा लाइन नंबर 14 भी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 4 है अगर तो लाइन नंबर 14 भी है, बट अगर लाइन नंबर 4 नहीं है तो लाइन नंबर 14 नहीं है। तो उसकी जगह पर हमारा जो आगे आता है वो यहाँ पर आता है लाइन नंबर 13। तो लाइन नंबर 13 क्या करेगा, क्योंकि हम लोग ने जब यूज़ नहीं किया लाइन नंबर 4, इस केस में जब यूज़ नहीं किया हम लोगों ने लाइन नंबर 4 स्टैटिक डेटा के केस में, तो हमारा ये कहाँ कैलकुलेट हो रहा है, कौन स्टोर कर रहा है हमारा कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या है हमारे इस पर्टिकुलर नंबर में। हमारा तो ऑर्डर में स्टोर हो रहा था, वो तो हमारा लाइन नंबर 4 हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं स्टैटिक डेटा के केस में। और जब ऑर्डर में स्टोर नहीं हो रहा है तो फिर हमारा लाइन नंबर 14 भी यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो फिर भाई काम कैसे होगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पर एक लाइन नंबर 14 की जगह लाइन नंबर 13 लिखते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर की जगह हम लोग अपने से, तो यहाँ पर हमेशा हमें क्या करना होगा, हमें अपने से उस जो नंबर है हमें दी गई है लाइक 121 563, उसको देखना होगा कि उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, और इस लाइन नंबर 13 में उस नंबर ऑफ़ डिजिट्स को हमें लिखना पड़ेगा। बस ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब हमारा ये कंडीशन हो कि लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 14 हम लोगों ने नहीं लिखा हो, है ना। लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 4 ये जब हम लोग नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, तब हमें लाइन नंबर 13 लिखना है।
और लाइन नंबर 13 को हमें करेक्ट भी करना है, क्योंकि वहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर 121 है, ये 3 डिजिट का है, तो फिर यहाँ लाइन नंबर 13 में ये 3 लिखा है, क्योंकि ये तो पावर होता है, हम लोगों ने पहले भी जाना है ना, कि हमारा जो नंबर है वो हर नंबर में जो डिजिट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, हर डिजिट का पावर उतना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग लाइन नंबर 4 को नहीं इस्तेमाल करेंगे, लाइन नंबर 14 भी इस्तेमाल फिर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर नहीं हो रहा है, तो लाइन नंबर 4 में ऑर्डर है, लाइन नंबर 14 में ऑर्डर है, तो ये दोनों जब नहीं होगा स्टूडेंट्स, तब हमारा लाइन नंबर 13 यूज़ होगा, और वहाँ पर हमें करेक्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक के केस में। बट हमारा एक और केस क्या है, मैंने आपको क्या बताया, दूसरा केस ये है कि हम लोग चाहें स्टूडेंट्स तो लाइन नंबर 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहें तो लाइन नंबर 4 को लिख सकते हैं, और जब लाइन नंबर 4 लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो उस केस में हमारा फिर लाइन नंबर 14 भी इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और लाइन नंबर 4 और 14 जब इस्तेमाल होगा स्टूडेंट, तब हमें लाइन नंबर 13 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये आप समझ रहे हैं खेती व्यापार स्टूडेंट्स? तो फिर हमें ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स, और इससे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोड फिर कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू inculcate these things in our code and do the things in the theory and practical manner. So hope so ये थोड़ा आपको confusing लग रहा होगा, बट ये चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है, बस आपको ये मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। एक बार में हम लोग को ये सारी चीज़ें को डेवलप करना होगा, तभी हम लोग इस चीज़ से क्लियर हो पाएंगे कि किस तरह से हम लोग कोड को यूज़ करना है, कि आप ये काम आप भी करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो कोड लिखा है, यहाँ पर भी मैंने कहीं कमेंट किया है, कहीं अनकमेंट किया है। तो ये जैसा हमारा यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हमें अभी फ़िलहाल काम की नहीं बट आगे काम में आ सकती हैं, उसे मैं सिंपल हटा दूँगा। इसीलिए कमेंटिंग हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने लाइन नंबर 1 में कमेंट किया है, यहाँ पर मैंने लाइन नंबर 8 में कमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ बताने का जो मेन मकसद था वो बस इतना सा ही है स्टूडेंट्स, कि आप लोग ये समझें कि स्टैटिक डेटा के केस में स्टूडेंट्स हम लोग जो करेंगे, हमारे पास कुछ लाइंस नहीं रहेंगे, और कुछ लाइंस जब नहीं रहेंगे तो उसके केस में कुछ और लाइन रहेंगे। तो इस तरह से हमारा चलेगा। तो हमारा क्राइटेरिया जो रहने वाला है स्टैटिक डेटा के केस में स्टूडेंट्स, जब लाइन नंबर 4 होगा, है ना, तो लाइन नंबर 14 भी होगा, बट लाइन नंबर 13 नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइन नंबर जब 4 लिखेंगे स्टूडेंट्स, इट मीन्स ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइन नंबर 14 में ऑर्डर है, इसलिए लाइन नंबर 4 का इस्तेमाल करें, 14 का इस्तेमाल करेंगे, फिर लाइन नंबर 13 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वही वाली बात है। और यहाँ पे तो हमें डेटा लिखना था, खुद से डेटा देना था, मीन्स लाइक नंबर ऑफ़ डिजिट्स का, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर हम नहीं देंगे तो डिजिट्स का पावर क्या रखेंगे। आप सब नंबर चेक करने के लिए तो हमारे पास रूल है, ये हर नंबर का, वो हर डिजिट का हमें पावर लगाना पड़ता है, और वो पावर क्या होता है, उस नंबर के नंबर ऑफ़ डिजिट्स। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बट अगर हमारा ये केस रहता है स्टूडेंट्स कि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, क्या लाइन नंबर 4 और 14 की तो बात हो गई, बट अगर हमारा केस होता है स्टूडेंट कि हम लोग चाहते हैं कि लाइन नंबर 4 का हम लोग इस्तेमाल ना करें, तो फिर जब लाइन नंबर 4 इस्तेमाल नहीं होता, हमारा लाइन नंबर 14 इस्तेमाल नहीं होगा, ऑर्डर वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, और तो फिर इस केस में हमारा लाइन नंबर 13 इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये सारी बातें हमारी किसके लिए हो रही हैं, फॉर स्टैटिक डेटा। और स्टैटिक डेटा मीन्स फॉर स्टैटिक नंबर ऑफ डिजिट, स्टैटिक नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने के लिए वो जो हमारा नंबर का इनपुट होगा, है ना, वो नंबर हमारा जो स्टैटिक नंबर होगा, इसको हम लोग चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो
हमारा जो है 13 नंबर यूज़ होगा, बट यहाँ पर हमारे पास एक परेशानी है जिसकी मैंने बात की थी। 13 नंबर में अगर हम लोग ये काम करते हैं तो 13 नंबर लाइन हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें इस 13 में को करेक्ट करना होगा इसका नंबर ऑफ़ डिजिट्स हर बार मीन्स, क्योंकि हम लोग अगर कोड को बनाए हैं सिर्फ एक ही बार बनाए हैं कोड को, जैसे ही सपोज यहाँ पर कोड बना हुआ है लाइन नंबर स्टैटिक डेटा 121 के लिए, तब तो हम लोग वहाँ पर लाइन नंबर 13 में क्या लिख देंगे, तब तो हम लोग वहाँ लाइन नंबर 13 में लिख देंगे कि हाँ सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट का पावर 3, है ना। बट अगर हम लोग का मन किया अचानक कोड को यहाँ चेंज करने का, मीन्स लाइन नंबर 3 को चेंज करने का, इस नंबर को चेंज करने के स्टैटिक डेटा में ही, तो फिर हमारा यहाँ पर लाइन नंबर 13 में चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो लाइन नंबर 13 जो है ना, ये जब लिखाएगा तो लाइन नंबर 14 नंबर लाइन नंबर 4 नहीं लिखाएगा, और ये लाइन नंबर 13 जो है डिपेंड करेगा अपॉन लाइन नंबर 3, है ना, ये हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारा एक ये केस हो सकता है केस नंबर बी, और हमारा एक ये केस हो सकता है केस नंबर ए। यहाँ पर 4 का हम इस्तेमाल करते हैं लाइन नंबर 4 का, और लाइन नंबर 14 का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर लाइन नंबर 13 में नहीं लिखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कोड काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स ऑलरेडी यहाँ पर काउंट होगा ऑर्डर नाम के वेरिएबल में, नंबर डिजिट्स काउंट हो जाएगा, और फिर हमारा ये नंबर ऑफ डिजिट्स फिर यहाँ पर लाइन नंबर 14 में यूज़ हो पाएगा स्टूडेंट्स। और 14 जब हमारा यूज़ हो ही गया, तो क्योंकि ये तो हमारा हम लोगों ने कुछ ऐसा कर रखा है कि हमारा कैसा भी चेंजेस हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उस केस में स्टूडेंट्स हमारे लिए 4 और 14 यूज़ होगा और 13 इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि ऐसे केस में हम लोग जब बार बार हमें कुछ चेंजेस हों और हमारा डेटा, हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कई बार हम लोग स्टैटिक डेटा के लिए काम करेंगे और कई बार हम लोग डायनेमिक डेटा के लिए काम करेंगे। तो इस केस में स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, और स्टैटिक हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक की बात करें तो यहाँ पर 4 और 14 यूज़ हो रहा है ना। और हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक केस में भी जो मैंने आपको केस नंबर ए बताया और केस नंबर बी बताया, यहाँ पर भी हमारे केस नंबर ए में 4 और 14 यूज़ हो रहा है। इट मीन्स स्टैटिक जब नंबर रहेगा हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए, या हमारा डायनेमिक नंबर रहेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए, तो दोनों केसेस में हम लोग देख रहे हैं लाइन नंबर 4 भी यूज़ हो सकता है, 14 भी यूज़ हो सकता है, और स्टैटिक डेटा के केस में केस नंबर ए में भी 4 और 14 यूज़ हो सकता है, सिर्फ उससे केस नंबर बी में यूज़ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तो एफर्ट की बात है, एफिशिएंसी की बात है, तो हमारा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स कि हम लाइन नंबर 4 को और लाइन नंबर 14 को लिख ही दें। तो तब फिर हमारा स्टैटिक डेटा हो या डायनेमिक डेटा हो, इट मीन्स हम यूजर से डेटा ले रहे हो या ना ले रहे हो, है ना, हमारा डेटा फिक्स्ड हो या अनफिक्स्ड हो, हमें कोई इशू नहीं होगा, हमें कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं होगी। और हम लोग अपने कोड में जब भी मन कर रहा है लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, या जिस भी कंडीशन का हो, हमारा स्टैटिक का हो, तो चाहे आपने उसी कोड में कमेंट करें या अनकमेंट करें, हम आगे बढ़ते चलेंगे, हमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होगी। और फिर हमारा ये जो केस नंबर बी था स्टैटिक डेटा के केस में, उसमें इस लाइन नंबर 13 को लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी स्टूडेंट्स। और क्योंकि लाइन 13 को हम लोग लिखते हैं अगर, तो ये तो एक फिक्स स्टैटिक डेटा के लिए, और स्टैटिक डेटा में भी अगर हम लोग उस डेटा को चेंज करते हैं अपने नंबर को, तो हमें बार बार लाइन नंबर 13 में चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारा 2 लाइन नहीं लिखाएगा कोड का, बट हम अगर चाहें मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए और हमारा एफ़र्ट कम लगे और एफिशिएंसी उसकी हाई हो, है ना, कोड को गलत होने की चांसेस कम से कम हो, तो उस केस में हम लोग फ्रेंड्स जो काम करते हैं, हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग, क्योंकि हमारा डायनेमिक केस में तो हम लोग 4 और 14 को यूज़ कर ही रहे हैं, 13 को यूज़ नहीं कर रहे हैं, 13 हमारा यूज़ नहीं हो रहा डायनेमिक केस में। और स्टैटिक में भी हमारा जो 2 केस था उसमें हम लोग 4 और 14 को यूज़ कर ही रहे हैं। तो हम लोग अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारा कोड ज़्यादा रॉन्ग ना हो, गलत ना हो, हम लोग 4 और 14 को यूज़ कर देंगे और 13 को नहीं करेंगे। बशर्ते हमारा 2 लाइन ऑफ कोड का रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं हमारे पास गलती होने की चांसेस तो नहीं रहेंगी, और गलती होने की चांसेस नहीं रहेंगे और हमें कुछ अलग से फिर देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये चीज़ें थी
थोड़ी समझने वाली थी, क्योंकि मैंने एक ही में आपको सब कुछ बताया था। तो मैंने आपका यहाँ पर कोड को लिखने का तरीका डिपेंडिंग अपॉन द स्टैटिक डेटा, डिपेंडिंग अपॉन द वी कैन से डायनेमिक डेटा, है ना, ये बताया आपको और किस तरह से हमारा ये वर्क करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं और अपने कोड को समझते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ों को तो हम लोगों ने देख लिया है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ हम लोगों ने सपोज़ हमारा जो कोड है ये है बेसिकली स्टैटिक डेटा के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, नंबर लिया, यहाँ पर ऑर्डर में हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसका लेंथ, नंबर ऑफ डिजिट्स 3, तो 3 हमारा सेव हो जाएगा ऑर्डर में। एक सम हम लोगों ने वेरिएबल लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज़ किया है, क्योंकि हमारे पास हर डिजिट्स का जो क्यूब किया है हम लोगों ने, उसका हम लोग सम में उसे रखेंगे। और टेम्प नाम के एक टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्लाइड हम लोग उसे टेम्प्रोरी वेरिएबल में हम लोग नंबर्स को स्टोर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक लूप लगाते हैं वाइल लूप का, वहाँ पर चेक करेंगे कि अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने टेम्प जो यूज़ किया है वो टेम्प इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो एक टेम्प्रोरी वेरिएबल है, और यहाँ पर हम लोग उसमें डेटा हमारा चेंज होते रहेगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो नंबर है जिसका हमें आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करना है वो तो हमारा यहाँ नम में सेव है पहले से, बट हम लोग उसी नंबर को हमारे एक नए वेरिएबल टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टोर किया है टेम्प में। तो नंबर जो है हमारा वो तो 121 ही है, वो 2 जगह अलग अलग वेरिएबल में स्टोर है, और यहाँ पर नम में फिक्स रहेगा और टेम्प में वो थोड़ा चेंजेस होते रहेगा, और इसीलिए टेम्प को हम लोगों ने वाइल की कंडीशन में इस्तेमाल किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग वाइल के लूप को चलाएंगे और यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर मॉडुलस डिवीज़न यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटर को मॉडुलस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, परसेंटेज का मतलब हमें मालूम है वो परसेंटेज नहीं है, साइन बस परसेंटेज का है, वो ऐसे मॉडुलस डिवीज़न है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो टेम्प में हमारा नंबर जो था नंबर वो 121 था, और टेम्प में भी हमारा 121 हुआ, और चूँकि 121 ग्रेटर देन 0 है ना वाइल लूप के हिसाब से, तो डिजिट इज इक्वल टू टेम्परेचर परसेंटेज 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 10 को 121 से डिवाइड करते हैं, और हमारा आंसर जो होता है वो क्वोशेंट ना हो करके वो आंसर हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 1 या 10, 12 माइनस 10 इज़ 2, फिर हमारा 1 आया, 10 2 या 20, और हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आया। तो ये 1 रिमाइंडर जो है हमारे डिजिट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक डिजिट को यहाँ पर डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। डिजिट में हमारा चला गया 1 इस डिजिट में। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया, ठीक है, हम लोग यहाँ पर सम प्लस ये हम लोगों ने अभी कमेंट किया हुआ है, ठीक है, वो अलग बात है, हम लोग भी चाहें तो इसे कमेंट कर दें, है ना, और इसे नॉर्मल रखें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट का ये एक्सपोनेंट का हमारा साइन है ना, मीन्स पावर का, डिजिट का पावर 3 है। और आपको मालूम है जो भी डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स के ऊपर जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर में कौन सा वो क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स लिखते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास नंबर है 121 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 121 नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है मेरे पास। इसीलिए उन हर नंबर का जो हमें पावर निकालना है, तो उस हर नंबर के पावर में, है ना, उन हर नंबर के हर डिजिट के पावर में क्या रहेगा, 3 रहेगा, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा, है ना। तो 1 के ऊपर भी नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे, है ना, प्लस 2 के ऊपर भी नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे, प्लस 1 के ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे,
है ना। इस 121 नंबर के सारे डिजिट्स को मैंने लिख दिया, और हर डिजिट का जो पावर रहेगा वो नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा। तो यहाँ पर डी के बदले क्या रहेगा, 3 रहेगा, हर जगह 3 रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ तो डिजिट्स की पावर 3 है, तो हम लोग इसे लाइन नंबर 14 में कमेंट भी कर देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे मैंने बताया आपको, उस समय बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे सारी कंडीशन बता करके, है ना। तो फिर अगर हम लोग इसे यहाँ पर चलाते हैं लाइन नंबर 13 को, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा फिर लाइन नंबर 4 हम लोग नहीं भी चलाएंगे और 14 भी नहीं चलाएंगे, सिर्फ लाइन नंबर 13 हम लोग चला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अगर हम ये चाहते हैं कि जैसा अभी यहाँ पहले से कोड में लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पर लाइन नंबर 13 को इन्होंने कमेंट किया है, मीन्स इसे नहीं चलाना है, इसे नहीं चलाना है, तो फिर हमें तो ये मालूम नहीं है कि पावर कितना है। तो हम लोग यहाँ तो पावर अलग से दे रहे थे, है ना, अलग से लिख रहे थे बार बार, बशर्ते ये स्टैटिक डेटा ही है। स्टैटिक डेटा में अगर भी कभी भी कोडर ने कोई नंबर को चेंज कर दिया, है ना, स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक है ना, कोई यूज़र के द्वारा नंबर नहीं है, बट कोडर के द्वारा तो नंबर है ही अंदर से, है ना, फिक्स डेटा। तो उसको भी अगर बार बार चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर तो चेंज करना पड़ता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल लिख लिए ताकि हमें हमारा एफिशिएंसी बरकरार रहे, हमारा नंबर जो भी रहे कोडर के द्वारा ही, स्टैटिक डेटा के केस में, स्टैटिक इनपुट के केस में कोडर के द्वारा यार कुछ नंबर चेंजेस की जाती हैं, तो कभी कुछ दिक्कत ना आए, एफिशिएंसी में गड़बड़ ना आए, हमेशा सही रहे, है ना। बार बार यहाँ कैलकुलेट, अगर हम लोग ये दे रहे हैं लाइन नंबर 13, तो हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ना रहे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, है ना। तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, लाइन नंबर 13 को हम लोग कमेंट ही कर देते हैं, है ना, और हम लोग लाइन नंबर 14 को चलाते हैं और लाइन नंबर 4 को चलाते हैं। फिर जहाँ पर हमारा यहाँ पर लाइन 13 और 14 में क्या बेसिकली अंतर है, बेसिकली हमारा जो अंतर है वो बस इतना सा है स्टूडेंट्स, क्या कि यहाँ पर 3 की जगह पर हम लोगों ने ऑर्डर लिया, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर नाम का वेरिएबल क्या कर रहा था हमारा, ऑर्डर नाम का वेरिएबल हमारा कैलकुलेट कर स्टोर कर रहा था नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेटर स्टोर कर रहा था, और वही हमारा यहाँ पर 3 की जगह ये ऑर्डर काम आ रहा है, जो कि हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स बता रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स को ही हम लोग एज अ पावर यूज़ करते हैं, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स को ही हम लोग एज अ पावर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एज अ पावर यूज़ किया है हम लोगों ने, और वो हर डिजिट का पावर हम लोग लिखेंगे, उतना पावर करेंगे हर डिजिट्स का, फिर उसका सबका हम लोग सम करेंगे और चेक करेंगे हमारा वही ओरिजिनल नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग 13 लाइन नंबर हमारा जब कमेंट रहेगा तो हमारा 14 चलेगा और 4 चलेगा। ठीक है, इस टाइम में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, हाँ, हमारा 14 की बात हो रही थी, है ना, तो 14 हम लोग चलाने वाले हैं। 14 के केस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि ये आई थिंक ये तो आपको पता होगा कि a इज़ इक्वल टू a प्लस 1, तो a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सपोज a में एक वैल्यू है 5, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, इट मीन्स a में अब 6, अब a में 6, अब 5, अब हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ प्रिंट करेंगे तो a में 5 आ रहा होगा, बट अब हम लोग इसके काम करने के बाद a में हमारा डेटा 6 आएगा। तो अब बात होती है कि इस लाइन को लिखने का हमारे पास एक और तरीका होता है फ्रेंड्स, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक और जो तरीका है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास इज इक्वल टू के LHS RHS में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे हम ऐसे लिख देते हैं, फिर हम लोग इज इक्वल टू का साइन देते हैं, उसके बाद फिर हमारा इज इक्वल टू का ये जो RHS है और ये LHS है, तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो RHS है वहाँ पर जो बीच में ऑपरेटर यूज़ हुआ है हम लोग उसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, और हाँ तो वो हम लोग यहाँ लिखते हैं और इज इक्वल टू का साइन देते हैं, और फिर हम लोग वो जो हमारे पास एक ऑपरेंड बचा हम लोग उसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये का तरीका भी हमें दिया गया है, तो उसी तरीके से हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है, तो इसे हम लोग समझेंगे कि ये कुछ ऐसा है कि सम है ना,
और सम के बाद प्लस डिजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स, सम है और सम इज इक्वल टू मीन्स सम इज इक्वल टू हमारे पास सम है प्लस डिजिट है और डिजिट का पावर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सम करते जाएंगे, डिजिट्स का पावर निकालते जाएंगे और सम में जो डेटा है उसको उसमें जोड़ते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो सम में हमारा तो अभी तो 0 था और डिजिट का पावर करेंगे तो हमारा क्या डिजिट आया था, अभी डिजिट में हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर क्या आया था 1। तो 1 का पावर हम लोग कर देंगे 3, तो 1 का पावर 3 इज़ वॉट, इट विल बी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ वॉट, इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1। तो हमारा ये सम में स्टोर हो जाएगा 1, हमारा सम में क्या स्टोर हो गया, सम में स्टोर हो गया हमारे पास 1। अब सम में हमारे पास स्टोर हो गया है 1, ठीक है, सम में स्टोर हो गया हमारे पास 1, ठीक है, और डिजिट में हमारे पास था 1, ठीक है। अब लाइन 15 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साइन जो है स्टूडेंट्स ये नॉर्मल डिवीज़न नहीं है, ये कुछ ऐसा है और इसे हम लोग जानते हैं फ्लोर डिवीज़न के नाम से, ठीक है, इसे हम लोग फ्लोर डिवीज़न के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्लोर डिवीज़न के नाम से जब जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी है टेम्प, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा है टेम्प, फ्लोर डिवीज़न का साइन है इज इक्वल टू टेम्प, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स टेम्प इज इक्वल टू टेम्प, है ना। तो टेम्प में तो हमारा जो नंबर था वो क्या था, 121 हम लोगों ने सेव करके रखा था। तो 121 मीन्स 10 जो है 121 से आप इसे डिवाइड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न मालूम है, हम लोग पॉइंट तक जाते हैं, मीन्स रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर हम लोग रखने की कोशिश नहीं करते हैं। और रिमाइंडर जब रखने की कोशिश नहीं करेंगे कि नॉर्मल जो डिवीज़न किए थे, है ना, वहाँ पर तो रिमाइंडर आ रहा था, है ना। जैसे यहाँ हम लोगों ने मॉडुलस में भी किया था, क्योंकि मॉडुलस में तो हम लोग रिमाइंडर से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन रहता है रिमाइंडर को बताना। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्लोर डिवीज़न में हमारा इंटेंशन ये रहता है स्टूडेंट्स कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग रिमाइंडर से आगे बढ़ें, रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए कि रिमाइंडर हमें मीन्स रिमाइंडर हमारा टारगेट रहता है कि रिमाइंडर हमारा 0 ही हो, है ना। कहाँ पर, इस केस में फ्लोर डिवीज़न के केस में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो, इस चीज़ को करने के लिए हमें हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग पॉइंट में आंसर लाएँ। अब फ्लोर डिवीज़न में आंसर क्या होता है वो एक अलग बात है। फ्लोर डिवीज़न के केस में आंसर हमारा क्वोशेंट होता है, नॉर्मल डिवीज़न के केस में भी हमारा आंसर क्वोशेंट होता है, बट ये मॉडुलस डिवीज़न के या मॉडुलस बोलें, हमारा आंसर जो होता है वो रिमाइंडर होता है डिवीज़न के केस में, फ्लोर डिवीज़न के केस में। बट फ्लोर डिवीज़न के केस में हमारा जो क्वोशेंट होता है उसका आंसर जो रहता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा रिमाइंडर 0 हमारा लाने का टारगेट होता है, और रिमाइंडर 0 लाने का मतलब है कि पॉइंट में, है ना, क्वोशेंट हमारा पॉइंट में रहेगा, डेसिमल में रहेगा। तो पॉइंट में रहेगा, डेसिमल में रहेगा, तो डेसिमल के लेफ्ट में कुछ चीज़ें होंगी, डेसिमल के राइट में चीज़ें होंगी। तो डेसिमल के लेफ्ट में चीज़ें जो होती हैं वो हमारा होता है इंटीग्रल वैल्यू, और डेसिमल के राइट में जो होता है वो हमारा होता है फैक्ट, वो हमारा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हमारा जो डेटा होता है वो कहलाता है हमारा डेसिमल वैल्यू, है ना, या फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग बस इसका मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्लोर डिवीज़न के केस में हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू होगा क्वोशेंट का। इंटीग्रल वैल्यू में तो हम लोगों ने समझ लिया किस तरह से वर्क करेगा, है ना। ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना, फ्लोटिंग पॉइंट, सॉरी मैंने थोड़ा रॉन्ग बोल दिया था, फ्रैक्शन बोल दिया था, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो पॉइंट के डेसिमल के राइट हैंड साइड में होती है, और पॉइंट की जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो हमारी इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। तो हमें इंटीजर वैल्यू से ही मतलब होता है ना। और ये डेसिमल हमारे पास कब आता है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम रिमाइंडर को 0 लाने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई भी रिमाइंडर आएगा हम लोग छोड़ देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर का भी 0 आएगा ही नहीं,
हमारा टारगेट होता है रिमाइंडर 0 लाना, और रिमाइंडर 0 लाना होता है तो हम लोग हमारे क्वेश्चन में पॉइंट लगाते हैं, हम लोग डेसिमल लगा कर आगे बढ़ते हैं। और डेसिमल लगाएंगे तो हमारा नंबर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में टूटेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल पार्ट और राइट हैंड साइड वाला फ्लोटिंग पार्ट या डेसिमल पार्ट। तो हमारा इंटीजर पार्ट जो होगा वही हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का आंसर होता है। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग फ्लो डिवीज़न करते हैं 121 और 10 का, क्योंकि यहाँ पर जो ये बताया गया था यहाँ पर हमारा 121 डिवाइड बाई फ्लो डिवीज़न 10 है, तो 10 1 जा 10, 2 1 10 2 जा 20। नॉर्मल केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था जब हम लोग ये कर रहे थे, हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा था, ये हमारा मॉडुलस के केस में। बट अब हमें तो यहाँ पॉइंट करना है ना, क्योंकि हमारा रिमाइंडर टारगेट है हमारा 0 लाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, तो पॉइंट देंगे तो बस 0 आ जाएगा, तो 10 1 जा 10। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स। तो इंटीजर वैल्यू हम लोग जो देखते हैं तो इट इज़ लाइक 12 हमारा इंटीजर वैल्यू, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा टेम्प में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, होप्स तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ बस मैं एक छोटे से नंबर को चला कर बता दे रहा हूँ, और बस कुछ ही 5 मिनट के अंदर हमारे कवर होने वाला है टॉपिक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और बस हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर देख लेंगे। बस हमें बस एक नंबर को चेक करना था, और चेक कर हम लोग एग्जीक्यूट कर इसे देख लेंगे और समझ लेंगे कि किस तरह से वर्क करेगा। तो फिर आगे आने वाले किसी भी नंबर के लिए, चाहे वो कितने ही बड़े डिजिट का हो, है ना, लाइक ये मैंने लिख दिया, तो ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 डिजिट्स का नंबर है। तो चाहे कितने भी डिजिट का नंबर है, ये हमारा लूप उतनी बार चलेगा, और फिर उसके बाद फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा हम लोग जो अभी नंबर लेकर चल रहे हैं, वहाँ तो हमारा नंबर जो है वो 121 है, और इस 121 को हम लोग चेक करना है क्या, कि ये 121 नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो फिर इसको देखने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारा जो डिजिट था उसमें 1 था, और सम में 1 था फ्रेंड्स, और अब हमारा जो टेम्प आया, और टेम्प में हमारा क्या हो गया, 12.1 था, 12.1 था, तो इसलिए हमने लिया है तो 12। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब हमारा टेम्प में 12 आ गया, तो फिर हम चेक करेंगे क्या कि 12 ग्रेटर देन 0। तो हाँ, सही बात है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लूप में हम लोग जा पाएंगे स्टूडेंट्स। तो लूप में जब जाते हैं तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, फिर हमारे पास क्या है, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प। अब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करते चलेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो टेम्परेचर बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेरी वेरिएबल जो है हमारे पास वो टेम्प परसेंटेज 10 है। तो 12 परसेंटेज 10 मीन्स 12 का परसेंटेज 10 करना है ना। तो 12 परसेंटेज 10 मतलब 12 को डिवाइड करूँगा मैं, और जो रिमाइंडर हमें चाहिए, बट हमें रिमाइंडर 0 नहीं लाना है, हमें नॉर्मल रिमाइंडर चाहिए। जो भी रिमाइंडर हमारा बचता है नॉर्मल डिवाइड करने पर डेसिमल के बिना, है ना, ये हमारा बताता है हमारा ये मॉडुलस डिवीज़न, मॉडुलस 10 1 जा 10। हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो है 2, है ना। तो डिजिट अब हमारे पास क्या हो गया, डिजिट में हमारे पास सेव हो जाएगा। तो हमारा जो 1 था, अब हमारे पास डिजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब डिजिट में हमारे पास आ गया अब 2, अब यहाँ पर आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 ये करने के बाद अब हम लोग ये लाइन चलाएंगे। तो डिजिट हमारे पास जो 2 है और उसका पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसका पावर हमारा ऑर्डर। और ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर तो हमारा फिक्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्डर तो कुछ बदल नहीं रहा है। नंबर तो उन्होंने एक बार तो दे दिया, 121 नंबर है हमारा, उसका हमारा ऑर्डर क्या है, मतलब पावर क्या है, ऑर्डर में जो नंबर डिजिट स्टोर हो रहे हैं वो है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 का पावर जो 3 है वो क्या होगा, मीन्स 2 × 2 × 2। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नीचे लिखा जो नंबर है ये हमारा जो होता है बी और ई के कंसेप्ट में होता है स्टूडेंट्स। नीचे जो लिखा होता है वो हमारा बी फॉर बेस होता है स्टूडेंट, और ऊपर जो लिखा होता है वो हमारा ई फॉर एक्सपोनेंट्स होता है। तो नीचे लिखा जो नंबर होता है वो
ऊपर लिखे हुए नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे वो लिखा हुआ जो नंबर है 2 है वो ऊपर लिखे हुए नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से। नीचे लिखा हुआ नंबर हमारे पास 2 है, वो ऊपर लिखे हुए नंबर 3 है, उतने टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास आंसर आता है 2 टू 4 4 टू 8। ठीक है स्टूडेंट, 8 आया। तो 8 हमारा जो हुआ वो डिजिट का हम लोगों ने पावर किया, डिजिट इनटू ऑर्डर। ऑर्डर हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स था और हमारे पास डिजिट में क्या स्टोर था, डिजिट में तो हमारे पास 2 स्टोर था और ऑर्डर हमारा 2 था, सॉरी ऑर्डर हमारा 3 था। 2 का पावर 3 हम लोगों ने ये काम कर दिया और हमारा आंसर आया 8। तो 8 किस में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा सम में स्टोर हो जाएगा। 8 हमारा जो होगा स्टोर वो हमारा सम में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा अब सम में 1 ना रहकर हमारा सम में क्या हो गया फ्रेंड, 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से यहाँ करते हैं 10 है ना, मॉडुलस सॉरी फ्लोट डिवीज़न 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नंबर है, नंबर तो उन्होंने देखा था कि नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास तो जो है वो 12 है। तो 12 को डिवाइड करना है हमें 10 से। फ्लोट डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न मतलब हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। इंटीजर वैल्यू मीन्स हमें रिमाइंडर, हमारा टारगेट रहेगा 0 लाने का स्टूडेंट्स, और रिमाइंडर 0 लाएंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा इंटीजर पार्ट वही आंसर होगा। और टेम्परेचर, टेम्प नाम का वेरिएबल हमारा तो 12 है डेटा अब। ठीक है, तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 और रिमाइंडर हमारे पास आया 2। फिर हम लोग यहाँ पॉइंट देंगे तो फिर हमारा आएगा 0, 10 2 जा 20, हमारा पूरा कट गया। तो हमारे पास जो हमारा डेटा होगा, जो स्टोर होगा वो होगा 1 इसमें टेम्प में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा यहाँ जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, अपडेट होकर 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा लूप यहाँ पर 2 टाइम्स चल गया, क्योंकि यहाँ पर एक बार हम लोगों ने सारे डेटा को लिखा था और अब करके हम लोगों ने अब दूसरी बार सारे डिजिट्स को भरा, सम को भरा, टेम्प को भरा हम लोगों ने। तो ये दूसरी बार हमारा चल चुका है और अब तीसरी बार चलेगा और देखते हैं कि हमारे चलता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देखते हैं, आइए। तो इसे देखने के लिए हम लोग ध्यान दें तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास अब टेम्प में 1 आ चुका है। तो टेम्प में 1 आ चुका है तो फिर वापस से फिर हम लोग यहाँ वाइल लूप के पास आते हैं स्टूडेंट्स, और वाइल को यहाँ देखने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे देन वी विल सी व्हाट कि 1 था हमारे पास, तो 1 के ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ ये है। तो यस, अब हमारा थर्ड टाइम लूप इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो हमारे पास जिसमें हमारे पास टेम्प में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, टेम्प डिवाइड बाई 10 मीन्स 1 डिवाइड बाई 10 मीन्स मॉडुलस, मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर की बात होगी स्टूडेंट्स। तो रिमाइंडर की बात होगी तो हम लोग यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स कि 1 मॉडुलस 10, तो 1 मॉडुलस 10 मीन्स व्हाट, 1 को हम लोग को डिवाइड करना है बाई 10 से। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आप ही मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है ये हमारा कुछ ऐसा था 1 मॉडुलस 10। अभी हम लोग जितने भी डिवाइड्स कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमारा रिमाइंडर 0 आए, ये हमारा टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग उसको पॉइंट में डेसिमल में आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग उसके इंटीग्रल वैल्यू पे जाते हैं। बट हमारी इंटीग्रल वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, और हमारा तो फिर हमारा डेसिमल में आएगा नहीं और हमारा रिमाइंडर 0 लाना नहीं है। हमें तो रिमाइंडर चाहिए, जो भी रिमाइंडर नेचुरली आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 परसेंटेज मीन्स मॉडुलस या मॉडुलस डिवीज़न 10 इज इट मीन्स व्हाट, तुम्हारा क्या होगा,
बताइए स्टूडेंट्स, हमें इन बातों का ध्यान रखना है इस तरह से कैलकुलेटिंग। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये 10 है, ये 1 है। ये जब डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी लाइक, ये तो छोटा है, ये होगा नहीं, तो फिर हम लोग को यहाँ पॉइंट कर लेना पड़ेगा, मतलब 0 पॉइंट करते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 10 1 जा 10। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर जो बात हो आती है स्टूडेंट्स, हमारे पास सम इज इक्वल टू, ये डिजिट हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स इसे, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारे पास जो टेम्प तो हमारे पास था, टेम्प में हमारे पास था 1 ग्रेटर देन 0, तो फिर हम लोगों ने 1 को मॉडुलस निकाला 10 से, तो और हमारे इसका मॉडुलस का आंसर आता है क्या, वो आता है 0, और 0 ही हमारे डिजिट में सेव होगा। और फिर डिजिट का 13 लाइन, 13 लाइन में हम लोग क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, सम प्लस इज इक्वल टू, इट मीन्स बताया था मैंने आपको क्या कि a इज इक्वल टू a प्लस 1 मीन्स व्हाट, a प्लस इज इक्वल टू 1, है ना। इट मीन्स तो हम लोग इस a को भी यहाँ जोड़ेंगे, इस चीज़ को भी यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जो लिखा है उसको भी यहाँ पर लिखते हैं। इट मीन्स सम प्लस डिजिट का पावर 3, तो सम हमारा क्या था पहले का, अच्छा पिछले बार हम लोगों ने ये सम को जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, और आई थिंक मैंने नहीं जोड़ा था यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिजिट जो यहाँ 2 आया था सेकेंड टाइम जब लूप चला था, तो हमारा उस टाइम पे डिजिट हमारा जो था वो 2 था, डिजिट हमारा 2 था, और फिर सम में हमें करना था डिजिट का पावर, तो डिजिट का पावर जब डिजिट हमारा 2 था, 2 का पावर ऑर्डर तो 3 है, तो 2 का पावर इस 3 और 2 2 जो 4 4 2 8 था, और फिर सम को जोड़ना था, ये काम करना था, है ना। सम प्लस डिजिट का पावर 3, तो सम था हमारा, है ना, वो था 1, फर्स्ट लूप का सम 1 था, 1 प्लस हमारे पास था डिजिट 2, 2 का पावर 3, वो था हमारा 8, 1 प्लस 8 वो 9, तो हमारा 9 होता है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये उस टाइम मैंने नहीं जोड़ा था, वहाँ पर 8 ना होकर वहाँ पर वो क्या था, वो 9 था। ठीक है, किस टाइम, इस सेकेंड लूप के टाइम, सेकेंड लूप का टाइम, ये सेकेंड लूप का डेटा है ना, जो मैं अभी रब करने वाला था, है ना। बट यहाँ पर टाइम को मैंने अभी चेंज कर दिया था फ़िलहाल। क्यों चेंज कर दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे ही सेकेंड लूप मेरा यहाँ एंड किया था स्टूडेंट्स, सेकेंड लूप जैसे ही मेरा एंड किया तो टाइम पे मेरे पास क्या डेटा आ गया था 1, तो और सबसे पहले तो हम लोग 1 वाइल में सबसे पहले तो टेम्प को ही चेक करते हैं। ये टेम्प पे हमारा 1 है तो 1 ग्रेटर देन 0 है। आगे बढ़ेंगे तो मैंने बोला था कि हाँ थर्ड टाइम मेरा चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टेम्प को चेंज किया था। बाकी हमारा डिजिट और सम का जो 2 और 9 था लिखा हुआ वो सेकेंड लूप का ही है ना। तो वही यहाँ पर 8 अभी लिखा हुआ था, उसको मैंने करेक्ट किया। क्यों, क्योंकि देखिए वही वाली बात होती है, ये हमें ध्यान देना होता है कि सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट पावर ऑर्डर, मतलब इस तरह से कुछ है लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर जब भी है यहाँ पर ऐसे है, इट डजेंट मीन कि वहाँ पर जो है बस हमें वो लिखना है, हमें ये लेफ्ट वाला चीज़ को भी वहाँ पर ऐड करना है ना, कि यहाँ पे सम प्लस है तो वहाँ पर 2 का पावर, तो 2 डिजिट में 2 था हमारा, देख भी पा रहे हैं हम लोग, सेकेंड लूप के हिसाब से 2 था, और 2 का पावर 3 ऑर्डर तो हम लोगों ने कर दिया था। 2 का पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 8 है ना। बट इस सम को जोड़ा नहीं था इसलिए वहाँ 8 लिखा था। और सम फर्स्ट टाइम के हिसाब से हमारा जो सम था वो 1 था, है ना। 1 प्लस 8 इज़ 9, तो हमारा सम 9 था सेकेंड लूप का। ठीक है, तो सेकेंड लूप का यहाँ लिखें और थर्ड लूप का ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। थर्ड लूप का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, थर्ड लूप का सम, है ना। और टेम्प जो था यहाँ भी सेकेंड लूप का ही लिख देता हूँ मैं। टेम्प जो था वो सेकेंड लूप का 12 था। यहाँ पर टेम्प जो है वो हमारा 1 है। तो आइए, हाँ, तो यहाँ पर मैंने किया था थर्ड लूप का, हम लोगों ने क्या किया, थर्ड लूप में हमारा तो टेम्प में 1 है, 1 ग्रेटर देन 0, 1% इज 10, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, हमारे पास इंटीजर वैल्यू क्या आती है 0, तो हमारे पास
0। तो डिजिट में क्या आ गया हमारे पास फ्रेंड्स, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इसे, है ना स्टूडेंट्स। तो डिजिट को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास जो डेटा है वो ध्यान से हमें समझना है, हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। हमारे पास जो डेटा है स्टूडेंट वो हम लोग जब देखते हैं सम प्लस इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू डिजिट का पावर। तो सम हमारे पास जो है स्टूडेंट पिछली बार का जो अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो पिछली बार की बात से अगर हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो सम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, तो सम हमारा जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सोचिए, पॉज लीजिए और हमें बताइए। होप सो आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग को अब क्या करना है, सम प्लस डिजिट। इसकी बात को ध्यान रखें। तो हमारे पास अभी क्या है, टेम्प में 1 है। अच्छा हाँ, और यहाँ पर हमारा फिर डिजिट में क्या आया स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा परसेंटेज जब हम लोगों ने किया 1% 10, परसेंटेज में बताएं, परसेंटेज में ध्यान रहे, मैंने आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए किया था कि यहाँ पर हम लोग 0.1 और यहाँ पर हम लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे 0, है ना। ये काम हम लोग कब करते हैं, 0 वाली बात डेसिमल में कब लाते हैं कोशेंट को, और डेसिमल में कब लाते हैं कोशेंट को, कोशेंट को डेसिमल में हम लोग कब लाते हैं, जब हमारा टारगेट रहता है कि हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। ये काम तो हमारा तब होता है जब हमें फ्लोर डिवीज़न करना होता है। होप सो आपको ये चीज़ें याद होंगी, है ना। ये काम तो हमारा तब होता है जब हमें लाना रहता है क्या, जब हमें लाना रहता है रिमाइंडर 0। बट अभी हमें यहाँ पर लाइन नंबर 12 में क्या करना है, हमें तो यहाँ परसेंटेज करना है, और परसेंटेज में हमारा ऐसा कुछ टारगेट नहीं रहता है कि हमें रिमाइंडर 0 लाना है। ऐसा हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं रहता है कि रिमाइंडर हमें 0 लाना है। नॉर्मली अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें रिमाइंडर 0 नहीं लाना है। और रिमाइंडर 0 लाने का टारगेट हमारा नहीं रहता है, इसीलिए हमारा जो क्वोशंट रहता है वहाँ पर और डेसिमल की बात वहाँ नहीं होती है, ठीक है, परसेंटेज में मीन्स मॉडुलस में। बट जो फ्लोर डिवीज़न होता है यहाँ पर हमें टारगेट होता है कि हमारा रिमाइंडर 0 आए, और रिमाइंडर 0 के लिए हमें क्वोशंट में डेसिमल लाना पड़ता है, और इसीलिए वहाँ पर फिर पॉइंट की इधर बात होती है, और ये हमारा इंटीजर पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो बताया था, मैंने जब आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर जो हमारा आंसर कुछ जो आ रहा था वो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर है ना 10 और 10 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो 1 था वो हमारा, सॉरी, है ना। ये था हमारे पास जो एक्सप्रेशन था हमें सॉल्व करना था, जिनका मॉडुलस निकालना था हमें, वो ये था 1/10 था, इस 10 और 1, है ना। तो यहाँ पर हमें करना था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें मॉडुलस थे तो हमारा रिमाइंडर 0 लाना, नहीं तो हम लोग पॉइंट में नहीं जाएंगे। हाँ, बशर्ते हमें अगर फ्लोर डिवीज़न करना रहता तो फिर मैं यहाँ पर मैं पॉइंट में जाता कि हाँ मैं लिखता 0.1, है ना, तो फिर मैं यहाँ 0 देता, तब मैं करता 10। ये काम मैं कब करूँगा, जब मुझे फ्लोर डिवीज़न करना रहता। बट अभी यहाँ पर जो मैं लाइन नंबर 12 में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे फ्लोर डिवीज़न नहीं है, मेरा परसेंटेज है, मॉडुलस है, तो हमें ये तो करना ही नहीं है ना, रिमाइंडर 0 लाना ही नहीं है, क्वेश्चन डिस्कशन में जाएगा नहीं हमारा, तो हमें तो रिमाइंडर 0 चाहिए, है ना। हमें तो रिमाइंडर 0 चाहिए नहीं, हमें तो नॉर्मल डिवीज़न करना है, डेसिमल में जाना ही नहीं है। तब हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 10 जब डिवाइड होगा 1 से, तो उस केस में 10 जब डिवाइड होगा 1 से तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, है ना स्टूडेंट्स। उस केस में हमारा रिमाइंडर ही 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिमाइंडर हमारा जब 1 आ जाता है स्टूडेंट्स, तो 1 को हम लोग जब देखेंगे तो हमारा 1 कहाँ सेव हो जाएगा, डिजिट में सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिजिट में सेव हो रहा है स्टूडेंट्स, डिजिट को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ कहाँ शो हो रहा है, डिजिट में सेव हो रहा है, डिजिट में हमारा 1 सेव हो जाएगा, 1 यहाँ डिजिट में लिख दूँ 1, पहले 1 था। अब हम लोग आते हैं लाइन नंबर 14 में स्टूडेंट्स। लाइन नंबर 14 में जब हम लोग आते हैं
तो हमें देखने को क्या मिलता है, लाइन ऑफ 14 में आता तो हमें देखने को मिलता है ये कि सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट। इट मीन्स व्हाट, लाइक दिस, सम प्लस डिजिट का पावर ऑर्डर, मीन्स ऑर्डर के ऑर्डर 3 ही है, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे नंबर के। तो सम में क्या था शुरुआत से मेरा, यहाँ से उठाएंगे सेकंड लूप से, ये तो मेरा थर्ड लूप का है, सेकंड लूप में हमारा सम क्या था 9 प्लस डिजिट हमारे पास अभी क्या है स्टूडेंट्स थर्ड लूप में 1। ये 9 मैंने सेकंड लूप से उठाया है और ये हमारा थर्ड लूप का है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, आप तो थर्ड लूप पे भी वर्क कर रहे हैं, थर्ड लूप के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि मेरा यहाँ पर है सम प्लस इज इक्वल टू सम, इट इज़ व्हाट, सम प्लस डिजिट, और यहाँ पर सम पे जो पहले से वैल्यू है उसको पहले हमें लिखना पड़ता है। तो सम तो हमारा अब आएगा ना कि हम लोग जो सॉल्व करेंगे तब फिर सम में फिर से स्टोर होगा, है ना, फिर से हमारा सम में स्टोर होगा वैल्यू। तो हमारे पास पहले से सम में कुछ होगा तभी तो यहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वो फिर से वापस सम में जाएगा। तो हमारे पहले से क्या कोई वैल्यू है, तो हाँ, तो सम में पहले से वैल्यू हमारे पास 9 है जो कि सेकंड लूप से आया था हमारे पास। 9 प्लस अभी थर्ड लूप का 1 है, 1 पावर 3, तो 9 प्लस 1 का पावर 3 मीन्स व्हाट 1, दैट इज 9 प्लस 1 इज 10। तो सम में क्या आ गया हमारा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग सम में हमारा 10 आ गया। अब फिर से हमारे पास है ये लाइन नंबर 15, 10 मीन्स 1, 4 डिवीजन इज इक्वल टू 10। इट मीन्स व्हाट, है ना, इट मीन्स व्हाट कि हमारा यहाँ लिखा है कि 10 इज इक्वल टू 10 फ्लोर डिवीज़न व्हाट 10, और 10 में क्या है 1 है, तो 1 का फ्लोर डिवीज़न 10 से, है ना। तो 1 तो फ्लोर डिवीज़न 10 से, जो स्टूडेंट्स अभी हम लोग कर रहे थे, जैसे मैंने आपको वहाँ कन्फ्यूज़ किया था। तो 1 फ्लोर डिवीज़न जब करेंगे इट मीन्स 10 को हम लोग, इट मीन्स स्टूडेंट्स 10 को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लोर डिवीज़न से जब कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर हमें एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर 0 लाने की बात करते हैं, और जब रिमाइंडर 0 लाने की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट की बात आएगी, है ना, पॉइंट की बात आएगी। तो यहाँ 0 लगेगा और फिर 10 1 जा 10, और फिर यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा इंटीजर वैल्यू होगा और राइट हैंड साइड वाला हमारा फैक्ट हमारा वैल्यू डेसिमल पार्ट का होगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगा। तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, है ना स्टूडेंट्स, तो वो होगा आता है हमारा 0। तो हमारे टेम्प में क्या स्टोर होगा स्टूडेंट्स, लास्टली आते आते हमारा फिर से टेम्प में वैल्यू अपडेट हो गया। टेम्प में वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, वैल्यू आ गई 0, सॉरी, टेम्प में जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स वो आ गई हमारे पास 0। एक सेकेंड, टेम्प में जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 है। तो अब यहाँ के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे अपने वाइल लूप के पास। 3 बार हमारा लूप चल चुका है, 4th टाइम हम लोग क्या देखते हैं, जब तो हमारे पास टेम्प में 0 है, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0, क्या बताएं, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हमारा 4th टाइम ये लूप नहीं चलेगा, मतलब 3 टाइम ही हमारा लूप चला, सिर्फ 3rd टाइम तक। तो हमारे पास सम में लास्टली वैल्यू क्या आया 10, है ना। और हम लोग ऐसे भी चेक कर लें, 1 2 1 को 1 2 1 प्लस 1 का नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 121 के 1 2 3 3 डिजिट्स, तो उनके हर डिजिट्स का पावर नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा उस नंबर का। तो नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, तो उनके हर इंडिविजुअल डिजिट्स का पावर नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 3 है, तो सबका पावर 3, तो 1 का पावर 3 इज़ 1, 2 का पावर 3 इज़ 2 2 4 4 4 8 एंड 1 का पावर 3 इज़ 1, इस 8 + 1 इज़ 9, 9 + 1 इज़ 10। तो हमारे पास 10, हाँ हम लोगों ने सही किया, हमारा सम 10 आ रहा है। और यहाँ पर भी हमारे कोड के हिसाब से जो लूप चला हमारे पास फाइनली सम 10 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स,
हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये देखने के बाद स्टूडेंट्स हमें मालूम चलता है कि हमारा जो सम था वो बिल्कुल सही था स्टूडेंट्स। तो इन्हें देखने के बाद हमें मालूम चलता है कि हम लोग जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देख रहे थे वो हमारा बिल्कुल सही है। मीन्स 121 हमारा जो नंबर है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग अपने इस कोड को चलाकर देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो सम आया है, ये हमारा जो सम आया था हमारे पास 10। फिर सम 10 आने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि हमारा नंबर जो सम आया है वो 10 है। तो फिर हमारा ये जो नंबर था 121 वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो फिर हम लोग अपने नंबर को जब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आइए, इतने हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले अपने कोड को चेक कर लेते हैं चलाकर, वहीं पर हमें खुद मालूम चल जाएगी कि हमारा 121 नंबर जो है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। आइए हम इसे एग्जीक्यूट कर अब देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोड था और यहाँ पर हम लोग तो यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो अनकमेंट लाइन था लाइन उसे हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। जो लाइन कमेंट था लाइन नंबर 1 उसे हम लोगों ने अनकमेंट कर दिया क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। और इस जो यहाँ पर स्टैटिक डेटा था, स्टैटिक नंबर, उसे हम लोग कमेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमारी ये लाइन नंबर 3 ऑर्डर हमारा लेंथ कैलकुलेट करेगा नंबर का। नंबर हम लोगों ने लिया, ऑर्डर हमारा है यहाँ पर सम 0 है, टेम्प में नम एक टेम्परेरी वेरिएबल में हम लोगों ने नम का वैल्यू डाला। वाइल लूप चलेगा, डिजिट टेम्प परसेंट डिस्टेंस, ठीक है, मॉडुलस सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट एक्सपोनेंट ऑर्डर टेम्प फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू 10, ठीक है। हम लोग इसे चलाने के लिए रेडी हैं, ऑर्डर लिया हम लोग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर था हम लोग का क्या 121 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो 121 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर सम आए वो 10 आए हैं। और 10 हम लोगों ने क्या जाना था, हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ाई की थी और हम लोगों ने समझा था स्टूडेंट्स क्या, कि हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे, है ना, उनके जो डिजिट्स होंगे, उन डिजिट्स हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स का हम लोग उस नंबर के जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 3 है, तो उनके हर इंडिविजुअल डिजिट्स पे जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है उस नंबर का, उसका पावर वही करेंगे और इस तरह से हम हर इंडिविजुअल डिजिट्स का पावर देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, और फिर वो हमारा सेम नंबर आता है। इट मीन्स, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारा नंबर तो यहाँ वहाँ नंबर जो था स्टूडेंट्स यहाँ पर आया है 10। तो फिर यहाँ पर हमें क्या चेक होगा कि नम, तो नम में हमारा नंबर क्या था स्टूडेंट्स 80 नंबर लाइन में 121 इज इक्वल टू 10। क्या ये बराबर है? नो। तो यहाँ पर वो नहीं जाएगा हमारे इफ की बॉडी में, एल्स की बॉडी में आएगा नॉट इक्वल टू और आ जाएगा नम इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारा ये चला है और हम लोगों ने अपने कोड को भी चला कर देख लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने इस कोड को देखें। अब कोई ऐसे नंबर को चला कर देखते हैं, जैसे हमारा ये 407 था, वो हमारा नंबर आ रहा था एज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। भाई चला कर देखें हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 407 को। तो 407 को चला कर देखा जाए तो हमारे पास एंटर नंबर उन्होंने चलाया 407। सो 407 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके। अब यहाँ पर चूँकि हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और हमारा कैसा कितने भी डिजिट का नंबर हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग
ऑर्डर नाम के वेरिएबल में क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ले रहे हैं हम लोग लेंथ, है ना। हम लोग नंबर डिजिट्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं और यहाँ पर लाइन नंबर 9 में ऑर्डर में हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स लिख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और हर इंडिविजुअल डिजिट्स पे पावर लगा रहे हैं। तो हम लोग किसी भी नंबर को 8208 को चेक किया जाए, 8208 नंबर आंसर नंबर है 8208 इट इज़ एन आंसर नंबर। अब एक खुद से नॉर्मल कोई भी नंबर लिया जाए, सपोज 1000, तो एक आंसर नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स आपको ये सारी चीज़ें सब कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल मदद से समझ आया होगा। आप जान पाए होंगे किस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स हो आपको हमारा ये आज का सेशन समझ में आया होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं हमारे इस कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर एंड करता है। मिलते हैं आपसे अपने लेक्चर नंबर 6 में एक नए कोड के साथ, एक नए लॉजिक के साथ, और उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम लोग और इसे हम लोग समझेंगे और कुछ नई चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी, बी सेटिस्फाइड, एंड सो थैंक यू क्लास।